पाकिस्तान पे इंडिया लगातार स्ट्राइक कर रहा है। उसने क्रिकेट के मैदान को भी चूज़ कर लिया है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एकदम सटीक जो कह सकते हैं ऑप्शन चुना है। हमारे साथ क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं देव सर से जानते हैं कि वो क्या इंडिया ने डिसीजन बनाया है और कैसे अब पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है क्रिकेट के ग्राउंड पे भी। देखिए, अभी आज ही खबर आई है कि एशिया कप जो इंडिया में होने वाला था, इंडिया होस्ट थी एशिया कप के। बीसीसीआई ने ये बड़ा डिसीजन ले लिया है कि नॉट ओनली एशिया कप बल्कि इमर्जिंग वुमेन्स एशिया कप जो कि श्रीलंका में होने वाला है, दोनों से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो पुल आउट करेंगे। इसका मेन रीज़न यही है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिनके अंडर एशिया कप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है, जिसके मेन 5 मेंबर्स हैं आपके इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश। इसमें से इसके जो नए चेयरमैन जो बने हैं वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो कि मोहसिन नकवी है, पीसीबी के हेड जो हैं। तो इंडिया का ये कहना है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको हेड कर रही है पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर, उसका वो पार्ट नहीं होना चाहते हैं। तो उन्होंने ये बहुत बड़ा डिसीजन मेरे ख्याल से ले लिया है कि एशिया कप जो वो होस्ट कर रहे थे वो नॉट ओनली होस्ट नहीं करेंगे बट इनफैक्ट वो खेलना ही नहीं चाहते उस टूर्नामेंट में। एंड उसके अलावा इमर्जिंग वुमेन्स एशिया कप जो है होने वाला है, जो कि मैं कहूँगा कि एक तरह से आप अंडर 19 एशिया कप भी कह सकते हैं, वुमेन्स का अंडर 19 या अंडर 21 एशिया कप भी कह सकते हैं। उसमें ये श्रीलंका में होने वाला था, तो इसमें से भी पुल आउट कर लिया है, जो कि इंडिया से ज़्यादा आई थिंक पाकिस्तान को बड़ा झटका है। सर अगर हम बात करें तो ये बहुत पहले से मांग उठती हुई आई है कि जो क्रिकेट और टेररिज्म एक कंट्री से एक टाइम पे बात नहीं करी जा सकती है। बहुत टाइम से बोला जा रहा था कि पाकिस्तान के साथ हमें क्रिकेट बंद कर देना चाहिए, हालांकि वो सबसे ज़्यादा अवेटेड मैच रहता था, बहुत ज़्यादा ऑडियंस उसको देखना पसंद करती थी। बट जब बात अपनी कंट्री की सेफ्टी और जब हमारे गार्ड्स की और सब लोगों की आती है तो ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में डिमांड आती है। तो क्या कहीं ना कहीं हम लोग सर बहुत ज़्यादा लेट हो गए ये डिसीजन लेने में कि अब हमें पाकिस्तान को क्रिकेट के ग्राउंड से भी टाटा बाय बाय करना पड़ेगा? देखिए, हम लेट तो नहीं हुए हैं क्योंकि हमारा स्टैंड हमेशा, चाहे आईसीसी का इवेंट हो चाहे एसीसी का इवेंट हो, हमारा स्टैंड हमेशा यही रहा है कि हम पाकिस्तान टूर नहीं करेंगे। उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएं हम फेस करने के लिए रेडी हैं। यही आपने देखा कि पिछले वर्ल्ड कप के टाइम पे भी पाकिस्तान ने काफ़ी ह्यू एंड क्राई रेज़ किया था कि हम इंडिया नहीं आएंगे, बट आखिर उनको घुटने टेकनी पड़े और इंडिया आना ही पड़ा 2023 वर्ल्ड कप में। क्योंकि इससे पहले इंडिया ने क्लियर कर दिया था कि एशिया कप जो था पिछली बार पाकिस्तान में होने वाला था। तो इंडिया ने उस टाइम पे जय शाह एसीसी के हेड थे, उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। और रीसेंट की बात करूं तो अभी चैम्पियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान ही होस्ट करने वाला था, तो इंडिया ने उसमें भी अपना डिसीजन क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान नहीं जाने वाली है। इंडिया के सारे मैचेस दुबई में ही होंगे, चाहे उनको एडवांटेज मिले या ना मिले, उससे बीसीसीआई को कोई सरोकार नहीं है। बट वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे किसी भी सिचुएशन में। अब देखिए, चैम्पियंस ट्रॉफी तो उन्होंने होस्ट किया बट खुद ही फाइनल में नहीं लेके सर रेवेन्यू नहीं लेकर के आ पाए, वहाँ के स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं। क्या इस पे भी एक्शन लिया गया है कि आप एज अ होस्ट कंट्री और आपके पास ऑडियंस ही नहीं है बिल्कुल भी? देखिए, एक्शन क्या लेंगे, ये तो मतलब उनका खुद ही नुकसान झेलने वाली बात आ गई है पाकिस्तान पे। इवन अगर मैं एशिया कप की बात करूं तो सोनी जो ब्रॉडकास्ट राइट्स जिन्होंने ख़रीदे हैं एशिया कप के लिए फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स, उन्होंने $170 मिलियन पे किए थे फॉर द ब्रॉडकास्ट राइट्स। अब ये जो अमाउंट था ये सारा इक्वली डिवाइड होना था, 15% ऑफ दिस अमाउंट इक्वली डिवाइड होना था सारे जो परमानेंट मेंबर्स हैं आपके, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश आती है। तो इंडिया को इतना बड़ा झटका नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। हम इससे मैं तो कहूँगा कि 100 गुना ज़्यादा अमाउंट हम लोग आईपीएल के ब्रॉडकास्ट लाइव बेच के हम लोग कमा लेते हैं। बट आप अगर बात करें तो बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के लिए ये बड़ा नुकसान है। अगर हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बात करें तो उनके लिए बड़ा नुकसान है। और उससे भी बड़ा नुकसान है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना होना। इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर वो पाकिस्तान से नहीं खेलती तो, लेकिन पाकिस्तान को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि वो इंडिया के साथ मैचेस नहीं खेल रही है। उनके लिए बहुत बड़ा मैं कहूँगा एक रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका है। सर अब उनके पास क्रिकेटर बचे भी कहाँ हैं? क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन होते जा रहे हैं, वहाँ पे रैली निकाल रहे हैं, एक जेल में बंद है, वहाँ पे बचे भी कितने हैं?
लोग तो बोल रहे थे कि अगर इंडिया जो है पाकिस्तान को जब मर्ज कर लेगा तो उनकी टीम के बंदे भी हमारी टीम में फिट नहीं हो पाएंगे किसी एक बंदे को जगह नहीं मिल पाएगी टॉप 11 में। बिल्कुल, ये तो मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी हमारा इंडियन क्रिकेटर पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट को मिक्स नहीं करता है। चाहे मैं मोहम्मद शामी की बात करूं या विराट कोहली की बात करूं या रोहित शर्मा की बात करूं, कोई भी वो अपने कंट्री के आर्मी को सपोर्ट करते हैं। सर बेस्ट एग्जांपल गौतम गंभीर है, उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी जब उनको यहाँ पे कोच का वो दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मतलब आप एक कंट्री को देखिए जो मतलब हर एक कदम पे पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मर्ज करके उसके बाद भी ये चाह रही है कि मतलब उनके नेबर्स उनके पास क्रिकेट खेलने के लिए आए। वो एक तरफ से वर्ल्ड स्टेज पे एडमिट नहीं करेंगे कि टेररिज्म को वो सपोर्ट कर रहे हैं या टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि मतलब उनके जो नेबर्स हैं जो कि अफेक्टेड हैं सबसे ज़्यादा बिकॉज ऑफ टेररिज्म, वो आके क्रिकेट खेलें उनके पास आके। ये मेरे ख्याल से बीसीसीआई को अब और मंजूर नहीं है। तो मुझे लगता है इन्होंने बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है एंड ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज जाएगा। अब देखना ये है कि अगले साल आईसीसी का इवेंट होने वाला है इंडिया में, आपका T20 वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में। तो उस इवेंट के लिए पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को क्या वीज़ा देगी इंडियन गवर्नमेंट, ये एक बड़ा ही क्वेश्चन आ जाएगा। अगर नहीं देगी तो फिर आईसीसी का इवेंट इंडिया में हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बड़ा मॉडल पे जा सकते हैं क्या? बिल्कुल हाइब्रिड मॉडल में जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान में ये डील तो था ही कि जो पाकिस्तान के मैचेस होंगे वो इंडियन सॉइल पे नहीं होंगे। चैम्पियंस ट्रॉफी के पहले यही डील हुई थी। बट अब ये है कि अगर इंडिया अगर ये फर्म स्टैंड ले लेती है कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, तो आई थिंक आईसीसी को ये बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा कि दोनों को एक ग्रुप में रखें या नहीं रखें। तो देखिए ऐसी क्रिकेट की वीडियोस की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com और क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।